जादुई छाता। कई साल पहले चंदनपुर नाम के गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रोज स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ता था। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने बोला, देखो बच्चों, हमें हर वक्त दूसरों की सहायता करने के लिए आगे रहना चाहिए। मतलबी बनना अच्छी बात नहीं है। मोनू का एक दोस्त था जिसका नाम राधे था। राधे बहुत शैतान था। वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था। एक दिन कक्षा में एक लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं मैडम, कल ही मेरे पिताजी ने मुझे एक नई पेंसिल बॉक्स खरीद के दी थी। वो पेंसिल बॉक्स अब गुम हो गई है। मेरे पिताजी को पता चला तो वो बहुत डांटेंगे। गीता, ये देखो, मेरे पास 2 पेंसिल बॉक्स है। तुम एक रख लो, मेरे पास एक है ना, मैं उसी से काम चला लूंगा। इतनी बात कहकर उसने उसे एक पेंसिल बॉक्स दे दी। शाबाश मोनू, इसे कहते हैं हेल्पिंग नेचर बच्चों। चलो चलो, सब मोनू के लिए ताली बजाओ। ये सब देखकर मोनू बहुत खुश हुआ। मोनू और राधे घर पैदल जा रहे थे। तब राधे अपने हाथों में पेंसिल बॉक्स को लेकर, टैन टैन, ये देख भाई, ये पेंसिल बॉक्स को मैंने ही गायब किया था। किसी को पता ही नहीं लगा, देखा ना मेरा जादू, टैन टैन। चोरी करना पाप है राधे, तुम इसे लौटा दो। इसमें पाप क्या है? मेरे पिताजी मुझे खरीद कर ही नहीं देते, तो मैं क्या करूं फिर? और मैंने उसे कितनी बार बिस्कुट और चॉकलेट मांगा था, उसने मुझे कभी भी नहीं दिया। ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा और तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। इतनी बात कहकर उसने मोनू को धमकाया। एक दिन मोनू घर लौट रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक छाता दिखाई दिया। अरे छाता, लगता है कोई बेचारा इसे यहाँ पे भूल गया है। तब उस छाते में से आवाज़ आई, बेटा, मैं एक जादुई छाता हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहोगे मैं वो करूँगा, पर अगर तुमने स्वार्थ के लिए मुझे उपयोग किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात सुनकर मोनू ने खुश होकर छाते का बटन दबाया और छाता खुल गया। जादुई छाता, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे घर तक ले जाओगे? तब वो छाता हवा में उड़ने लगा। उसके साथ साथ मोनू भी हवा में उड़ने लगा। ऐसे उड़ते उड़ते जंगल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर और शहर के ऊपर से उड़ता उड़ता मोनू के घर पे जा उतरा। पड़ोस के घर में रहने वाला राधे ये सब देखकर दंग रह गया। इतने में मोनू ने उस छाते के बारे में अपने माँ बाप को बताया। जादुई छाता, हमें स्वादिष्ट भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्या तुम हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाओगे? तो क्या था, देखते ही देखते खाने की बहुत सारी प्लेटें हवा में उड़ते उड़ते उनके सामने आ गई। ये सब राधे ने खिड़की से देखा। अरे वाह, क्या किस्मत है इनकी, किसी भी तरह मुझे ये जादुई छाते को चुराना ही होगा, मैं इससे पैसे कमाऊंगा। उसी रात राधे चुपके से मोनू के घर में घुसा और उस छाते को चुराकर वहां से भाग गया। सुबह उड़ते ही छाता ना दिखाई देने के कारण मोनू परेशान हो गया। माँ बाप ने भी सारा घर छान मारा। बाहर आकर मोनू छाता ढूंढ रहा था, उसे बाहर राधे दिखाई दिया। राधे के हाथ में वो जादुई छाता था। राधे, तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं छूटी? वो छाता मेरा है, वो छाता मुझे मिला था, चुपचाप वो छाता मुझे दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? ये जो भी छाता दिखाई दे वो तुम्हारा हो जाएगा। तुमने इसे क्या दुकान से खरीदा था जो मुझे बोल रहे हो? जैसे ये तुम्हें रास्ते पे मिला ना, वैसे ही मुझे तुम्हारे घर पे मिला। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें मैं इस छाते से पिटवाऊंगा। जादुई छाता, मोनू की खूब धुलाई करो। तब छाता राधे के हाथ से छूटकर राधे को ही मारने लगा। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने मोनू को मारना है, मुझे नहीं। हाय रे, रोको, इस छाते को रोको, जोर जोर से कहकर चिल्लाने लगा। तब छाता बोला, क्यों रे चोर, अगर तुम मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ऐसा ही होगा, खबरदार। वो इतनी बात कहते हुए मोनू के हाथ में जा पहुंचा। उस दिन के बाद से मोनू उस छाते की मदद से लोगों की मदद करने लगा और आराम से जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, स्वार्थ और चोरी पाप है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे दूर रहना ही एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है।